नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई तो बहुत अच्छे से चलती ही होंगी। खाना पीना एकदम समय से खाया करो और पढ़ाई में ही लग जाओ। इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैथ्स के लिए तो तुम्हारे भैया करता उड़ा के कामों को कर रहे हैं। बस तुम्हें समझने की समझ होनी चाहिए और साथ में आ, रुकने की क्षमता होनी चाहिए। बच्चे कहीं भी कोई भी वीडियो देखते हैं तो वो रुकते नहीं हैं। ये पूरा का पूरा 100% सत्य है। वो रुकते कहाँ हैं? जहाँ उनको हंसी मजाक वाली वीडियो मिलती है, जहाँ उनको इंटरेस्टिंग लगता है चीज़ें। पढ़ाई वाले में वो अक्सर नहीं रुकते हैं। लेकिन जो बच्चे रुकते हैं वही आगे चल के अच्छे काम करते हैं और अच्छे नंबर ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत से पढ़ना चाहते हैं, हिस्सी ठिठोली करके नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्नावली 2.3 से बहुपद है। पार्ट 2 में आपका बिल्कुल स्वागत है। आपका ही चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कह रहा है ये बहुपद है, इनके सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इनके 2 शून्यक दिए गए हैं। बहुपद को देखने से हमें लग रहा है कि ये चतुर्थ घाती बहुपद है और चतुर्थ घाती बहुपद में घातों की संख्या कितनी? 4। उत्तर कितने आएंगे यानी कि शून्यक कितने आएंगी? 4। हमारे पास कितने हैं? 2। यानी कि कहा है अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए, यानी कि वही 2 शून्यक ज्ञात करनी है, तभी तो 4 पूरेंगी। तो आइए ज्ञात करते हैं वो दोनों शून्यक कौन कौन से हैं जो इस बहुपद को 0 करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है तो सबसे पहले लिख लेते हैं बहुपद हमारे पास क्या है। अब बहुपद देखिएगा तो 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 5 है। और उनके 2 शून्यक कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूँ। इनके 2 शून्यक कौन कौन से हैं? तो इनके 2 शून्यक, ये लो भाई, मेरा तो कोई नहीं। इनके 2 शून्यक क्या है भाई? इनके 2 शून्यक हैं और √5/3 और माइनस का √5/3। ठीक है। अतः मैं कह सकता हूं कि ये x के बराबर होंगे शून्यक, और जब शून्यक x के बराबर होंगे तो इनके गुणनखंड देखो। अगर शून्यक x बराबर √5/3 है तो मैं कह सकता हूँ x माइनस √5/3 बराबर 0। यानी कि इस बहुपद का एक गुणनखंड ये रहा और दूसरा गुणनखंड x बराबर माइनस का √5/3 है तो x प्लस √5/3 होगा, और दूसरा ये रहा। तो ये दोनों गुणनखंड है। अतः मैं कहूँगा x माइनस √5/3 व x प्लस √5/3 इस बहुपद का गुणनखंड है। लाइट चली गई है जिसके कारण आपको ऐसा दिख रहा है। थोड़ी देर में आ जाएंगी, टेंशन नॉट। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये दोनों गुणनखंड है तो जरा सोचिए बच्चा, अगर हमारे पास 16 है संख्या और मैंने कहा कि भाई इनके एक गुणनखंड 2, इनके एक गुणनखंड 4 है, तो आप क्या कहोगे? सर 2 और 4 को गुना करने पर 8 आएगा, 8 भी इसके गुणनखंड होंगे। सर 2 और 4 को गुना करेंगे तो 8 आया, 8 भी इसके गुणनखंड होंगे। बिल्कुल होंगे। जैसे 20 है, 20 के गुणनखंड एक 2 एक 5। सर 2 और 5 को गुना करूँ ना तो 10 भी आएगा, 10 भी इसके गुणनखंड है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि अगर इस बहुपद का गुणनखंड ये दोनों है तो इन दोनों को गुना करेंगे और गुना करने के बाद जो भी आएंगी, जो भी व्यंजक आएंगे वो व्यंजक भी इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को गुना करेंगे। अब जब मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो गौर से समझना, ये है x माइनस का √5/3 और ये है x प्लस का √5/3। तो आपको कुछ एहसास हो रहा है? बचपन में हम पढ़ रखे हैं कि अगर कोई दो संख्या a और b है और इनके बीच में एक माइनस एक प्लस है और यह गुना में है तो ये एक सर्वसमीका को पकड़ती है जिसको कहते हैं a² माइनस b²। यहाँ भी हम क्या करेंगे? x² माइनस √5/3 का स्क्वायर और x² माइनस 5/3। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये जो है ये बटा वाला है। अब मैं इसको इससे भाग दूंगा और भाग देने के बाद एक और नया हमारे पास इसका गुणनखंड निकलेगा। तो इसको इससे भाग देना कठिन लगता है उनको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बट्टा आ जाता है। तो इस बट्टा को दूर करने के लिए सबसे पहले तो इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, 3x² माइनस 5/3 होगा। और हम क्या कर देते हैं? इसी में 3 से गुना। क्या कर देते हैं? अब 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 9x²।
या अगर आप 2 मिनट के लिए रुके, 2 मिनट के लिए रुके, तो मैं कहूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 को ही कर दो 3 से गुना, तो ये हो जाएगा 3x², और माइनस का 5, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, और इस प्रकार हमारा एक बीजीय व्यंजक इसका गुणनखंड प्राप्त होता है। अब मैंने 3 से गुना कर दिया, तो कौन सा मैंने गलती की भाई? बिल्कुल सही की। कर सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस 3x², मैं यहाँ पर लिखूंगा विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम से ही चीजों को हम सीखे हैं। विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, वो होगा 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² प्लस का 10x माइनस का 5, इसको हम भाग दे देंगे किससे, इस 3x² माइनस 5 से। क्योंकि जरा सोचो, ये एक गुणनखंड है, या 0 के बराबर है, तो बराबर में 0 होंगी। अगर बराबर में 0 होंगी तो तुम ही सोचो मेरे बच्चों, मैं जब इसको 3 से गुना करूंगा तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, और जब इधर 3 से गुना करना पड़ेगा और इधर भी 3 से गुना किया, तो ये बराबर 0 होंगी कि नहीं? बिल्कुल होंगी। अरे चीजों को समझे। अब अगर हम आगे चले, तो हम क्या देख पाते हैं, हम देख पाते हैं कि हमारा यह भाजक है, यह भाज्य है। अब जो आएगा वो भागफल होगा, और उन्हीं भागफल को जब हम खंडित करेंगे तो हमारा शून्यक निकलेगा। देखना कैसे। अब ये 3x², 3x⁴ है, तो मैं इस 3x² है, तो मैं सिर्फ x² से गुना करूंगा, तो ये 3x⁴ दे देगा, और ये प्लस है तो माइनस साइन चेंज खत्म। 5 को x² से गुना करूंगा तो माइनस का 5x² होगा। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि भाई समान पद जहां होगा वहीं पर लिखेंगे। ये साइन चेंज प्लस का हो जाएगा, और 5 प्लस का 5x² में से 2x² गया तो ये हो जाता है 3x²। 6x³ प्लस से ही पहले से ही है, प्लस 10x माइनस का 5। अब जरा सोचिए, 3x² है और ये 6x³ है, तो प्लस का 6x रखना पड़ेगा। जी हाँ, प्लस का 6x लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई x² पहले से एक x और की आवश्यकता है, तभी तो x³ बनेंगी, और 3 को सॉरी बच्चों, 3 को यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 3 दूनी 6 होंगी। अभी मैं घटाव लिखूंगा, खत्म। अब इस 5 को इससे गुना करूंगा तो माइनस का 10x होगा। अब यहाँ पे माइनस का 10x प्लस में बदलेगा। ओ भाई, अगर प्लस में बदलेगा तो फिर दिक्कत होंगी। तो ये जो 3x² माइनस 5 है, समझना गौर से, 3x² को मैंने 2 से गुना किया तो 6x³, और इस 5 को इस 2 से गुना किया तो माइनस का 10x। अब माइनस का 10x है वो बदलेगा, और बदलेगी तो लफड़ा होंगे, और लफड़ा होंगे तो दिक्कतें आएंगी। क्यों? क्योंकि ये 10 20x हो जाएंगी, तो ये तो 3x² रहेंगी ही, और ये क्या हो जाएंगे 10 20। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ देखना पड़ेगा। एक बार मैं सवाल देख लेता हूँ कि सवाल सेम लिखा हूँ या नहीं। तो प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x, सॉरी बच्चों, माइनस का 10x है। कितना है? माइनस का 10x है, तो यहाँ पे हम माइनस का 10x लिख लेते हैं, यहाँ पे हम माइनस का 10x लिख लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस का 10x आ जाएगा तो ये हो जाएंगे प्लस, और इससे काटेंगे तो ये खत्म, और खत्म होने के बाद -5 सामने में। अब 3x² -5 प्लस 1 से आप कर दो, साइन चेंज कर दो, और ये खत्म। हमारे पास क्या आया? हमारे पास भागफल आया x² प्लस 2x प्लस 1, और ये भी इस बहुपद का क्या होगा? गुणनखंड होगा। लेकिन हमें शून्य के प्राप्त करनी है, तो हमारे पास ये जो आया है, हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। चूंकि हम सभी को पता है कि ये बीच वाला जो है वो px है, देखना, और यह px किससे बना है? इसके और इसके गुना से, और साथ में शेषफल से, और शेषफल तो 0 है तो उसकी कोई भूमिका तो रहेगी नहीं अभी। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे, समझना, तो ये 3x² माइनस 5 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा डील करता हूँ, इसको मैं तोड़ता हूँ। तोड़ने के बाद ये क्या हो जाएंगी? x² प्लस x प्लस x प्लस 1 में टूटेंगी, और यहाँ से 3x² माइनस का 5 और ये x प्लस 1 हो जाएंगे, और प्लस का 1 x प्लस 1 हो जाएंगी, हाँ या ना? और यहाँ से 3x² माइनस 5 और ये हो जाएंगी x प्लस 1, 1 और 1 हो जाएंगी x प्लस 1 कॉमन लेने पर, है कि नहीं? अब गौर से देखिएगा तो हमारे पास दो सर्वसमीकरण यहाँ आ गई, सॉरी सर्वसमीकरण नहीं, दो गुणनखंड यहाँ पे मौजूद है इनके, यानी कि x प्लस 1 से भी इनको भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा,
अगर x प्लस 1 से इनको भाग देंगे तो शेषफल 0 आएंगे। तो हम कहेंगे अब नीचे अगर नहीं दिख रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब ये रफ है भाई, ये रफ है, ठीक है। कहेंगे अब x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर और x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर, तो x क्या आ गया माइनस का 1 और यहाँ भी x आ गया माइनस का 1, और ये दोनों क्या है, इस बहुपद के दो अलग शून्यक है, यानी कि दो ये और दो ये। चीजें समझ में आई? सवाल को कैसे बनाना है, एकदम ऐसे ही पैटर्न पर बनाना है और साथ में चीजों को गहराई से लिखना भी है कि भाई x प्लस 1 बराबर 0 तो ये है, हम लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे भाई, अतः हम लोग लिखेंगे कि इस बहुपद के शून्यक, इस बहुपद के शून्यक क्या है भाई, रूट अंडर 5/3 माइनस का रूट अंडर 5/3 माइनस का 1 व माइनस का 1 है। समझ में आई बातें? अगर बातें समझ में आ गई है तो लाइक करें और दोस्तों को भी भेजें। कमेंट में जो सवाल अगर आपको पूछना है पूछें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 2 कह रहा हूँ, 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ अटपटी सी तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारी कह रही है कि ये बहुपद है, इसका जीएक्स निकालो और भागफल और शेषफल आपको प्रदान किया गया है। ये सवाल हमारे नजरिए से इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इजी सवाल है और एग्जामिनर का नजर ऐसे सवालों पर रहता है, तो इन सवालों को आप प्रैक्टिस करते रहें। अब कैसे बनेगा आइए देखते हैं। मैंने लिख दिया पहले से ही कि बहुपद हमारे पास ये है, जीएक्स की हमें मान निकालनी है, क्यूएक्स इतना है और आरएक्स इतना है। और मैं कहूँगा भाई उसके बाद क्या करें सर, तो उसके बाद लिखे विभाजन एल्गोरिथम से। अब विभाजन एल्गोरिथम क्या कहेगा, तो विभाजन एल्गोरिथम कहेगा कि भाई जो पीएक्स होता है ना वो जीएक्स और क्यूएक्स का गुना होता है और साथ में आरएक्स उसमें जुटता है। तो px कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। gx कितना है वही तो पता करना है। qx कितना है x माइनस 2। rx कितना है माइनस 2x प्लस 4। यहाँ से एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस का 2x माइनस का 4 बराबर में gx इंटू में x माइनस 2 होगा कि नहीं, ये वाला मैंने इधर ला दिया। अब क्या हुआ देखिए, माइनस का 2x इधर आया, प्लस का 2x, प्लस का 4 इधर आएगा, माइनस का 4 प्लस अंदर जाएगा तो सेम ही होंगी। तो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस x में नहीं लिखूंगा, ये 2x और ये x, ये हो जाएंगे 3x और 4 में से 2 जाएंगे माइनस का 2 बराबर में gx है कि नहीं, और x माइनस 2। अब ये x माइनस 2 इसके नीचे आ जाएंगे, हाँ या ना, एक बात बताएंगे आप सभी, बिल्कुल सर इसके नीचे आ जाएंगे, बराबर में क्या हो जाएगा gx। अब मैं इसको भाग लगाऊं, चलो तुम्हें कुछ एक नया चीज सिखाता हूँ। पहले भाग लगा के बताता हूँ, फिर दूसरे मेथड से बताऊंगा। भाग लगाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आप लोग नीचे यूज कीजिएगा। चूंकि x माइनस 2 को से भाग लगाना है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस के 2 को, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक्स क्यू है ये x है तो x² से गुना होंगी, ये कट जाएंगी, और ये 2 भी इसके साथ गुना होंगी तो माइनस का 2x² होंगी, और मैंने कहा साइन चेंज तो माइनस है तो प्लस, तो माइनस का x² आएंगी। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनस बड़ा है और प्लस वाला छोटा है। फिर प्लस का 3x होंगी और माइनस का 2 होगा। अब मैं करूंगा माइनस का x से गुना, तो ये हो जाएगा माइनस का x², ये प्लस दिया, ये खत्म, ये 2 इसको दूंगा तो प्लस का 2x, तो प्लस के जगह माइनस आएंगी, यानी कि x माइनस 2, और प्लस के 1 से मैं गुना करूंगा तो x माइनस 2, ये भी खत्म। सॉरी, यहाँ पे माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 2। चीजें समझ में आई? इजी थी। x को मैंने एक्स क्यू से भाग दिया तो x² से गुना करना पड़ा, फिर उसके बाद इस 2 को इस x² से गुना करना पड़ा तो माइनस का 2x², और साथ में ये माइनस है, ये साइन चेंज होगा तो प्लस, तो माइनस का 3x² प्लस का 2x² माइनस का x² ही देगा, तो मैंने माइनस का x² लिखा, ये दोनों को जस का तस लिखा। उसके बाद x को माइनस का x से साथ गुना किया तो माइनस का x² आया, और ये जो माइनस का x² है यहाँ पे साइन चेंज होकर इसको भी काट कर दिया। अब माइनस का 2 को माइनस x से गुना करेंगे तो प्लस का 2x होगा, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस, और साथ में 3 में से 2 जाएगा तो x माइनस 2, और यहाँ पर बातें क्या बनेंगी, सेम आएंगी, तो प्लस के 1 से मैंने गुना कर दिया। अब ये जो हमारा भागफल आया है, यह भागफल क्या है, यह भागफल क्या है? सब कहेगा ये qx है, लेकिन मैं कहूंगा ये gx है। क्यों?
क्योंकि जरा सोचिए, हमें gx की वैल्यू निकाल रहे हैं और इसको इससे भाग दे रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर आएगा यानी कि एक्स स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ इसीलिए gx बराबर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। तो ये जो चीजें हैं यही हमारे gx होंगी। जी हाँ, तो इस प्रकार आप ये सवाल बना सकते हैं। और साथ में मैं आपको एक और विधि बताता हूँ, उसको भी यकीन रखिए, याद रखिए, चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो मज़े ही आ जाएंगे। अब ये तो बना ही सकते हैं भाग देकर। 9th में हमने सीखा था, क्या सीखा था कि ऐसे सवालों का हल कैसे कर सकते हैं, त्रिघात बहुपद जो होते हैं उनके शून्यक और कैसे निकाल सकते हैं। तो बैकग्राउंड को थोड़ा कम ध्यान में रखेंगे क्योंकि हो जाती है, गाँव मोहल्ला वाला शहर है। आते हैं आगे, तो मैं देखूंगा यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूँ एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 बटा में क्या है, x माइनस 2। मैं अगर इन सभी में से x माइनस 2 कॉमन निकालना चाहूँ तो मुझे पहले इन सभी को कुछ उस प्रकार का बनाना होगा। तो देखिएगा, अगर मेरे पास मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, x माइनस 2 है हमारे पास, तो x माइनस 2 हमें पहले एक्स क्यू प्राप्त करना है, तो एक्स स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा, तभी तो एक्स स्क्वायर एक्स से गुना होगा, तो एक्स क्यू माइनस का 2x स्क्वायर होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स क्यू माइनस का 2x स्क्वायर। अब तुम कहोगे यहाँ पर तो 3x स्क्वायर है माइनस का, आपने 2x स्क्वायर लिख दिया, क्यों? क्योंकि भाई मुझे x माइनस 2 कैसे भी करके इनमें से कॉमन निकालना है, तभी तो x माइनस 2 से x माइनस 2 को काटूंगा और जो आएगा वो आंसर, जल्दबाजी के लिए। अब यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर मैंने गुना करने पर लिखा और यहाँ पर 3x स्क्वायर है, तो एक और x स्क्वायर यहाँ दूंगा कि नहीं? बिल्कुल सर। अब देखिए एक्स क्यू का एक्स क्यू और माइनस 2 और माइनस एक्स यानी कि माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर खुद ब खुद, मेरे पास है एक्स माइनस 2, तो माइनस के एक्स से गुना करूंगा तभी तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, और साथ में माइनस गुने माइनस प्लस 2x होगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, साथ में प्लस का 2x लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही प्लस का 2x लिख रहा हूं तो ये 3x है, तो एक और x चाहिए, और माइनस का 2 है तो माइनस का 2। चीजों को समझे, फिर से समझाता हूं। हम x माइनस 2 इनमें से कॉमन निकालना चाहते हैं, तो मैंने x माइनस 2 को लिखा और देखा कि भाई x माइनस 2 में कितना से गुना करूंगा कि पहला व्यंजक आ जाएगा एक्स क्यू, तो एक्स स्क्वायर से, तो मैंने एक्स स्क्वायर से गुना किया, तो एक्स क्यू माइनस का 2x स्क्वायर लिखा, तो 2x स्क्वायर लिखा मैंने। अब देखा यहाँ 3x स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर, एक और एक्स स्क्वायर जुड़ना चाहिए, तो माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर तो अपने आप आया, तो मैंने देखा कि x माइनस 2 है और यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो माइनस के एक्स से गुना करना पड़ेगा। लेकिन एक और नई चीज आ जाएंगी, माइनस गुना माइनस प्लस का 2x, तो मैंने प्लस का 2x लिखा, लेकिन यहाँ पर 3x था तो फिर प्लस का x लिखना पड़ा, और इस प्रकार हमने बनाया। और साथ में अगर आप देखें बच्चों तो x यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर कॉमन है, यहाँ x माइनस 2, माइनस का x कॉमन है, यहाँ x माइनस 2, प्लस का 1 कॉमन है, यहाँ x माइनस 2, तीनों जगह x माइनस 2 है, तो क्या मैं x माइनस 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल सकता हूँ? जी हाँ। बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बटा में x माइनस 2, यहाँ से x माइनस 2 से x माइनस 2 खत्म, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। ये क्या है आपका, ये है आपका gx। और इस प्रकार आप बना सकते हैं सवाल को और उत्तर आराम से ला सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, तब तक के लिए थोड़ा सा पानी वानी पी लो और मजे करो। क्वेश्चन नंबर करते हैं पहला, पांचवा का पहला सवाल कह रहा है कि भाई घात px को घात qx के बराबर रखना। सिंपल सी बात है, यानी px का जो भी घात है, मेन बहुपद का जो भी घात है वो qx के घात के बराबर होना चाहिए। अब मेन बहुपद का जो भी घात है वो qx के घात के बराबर होना चाहिए, तो हम किस प्रकार से कामों को करेंगे? तो हमें कुछ ऐसा खोजना होगा, यानी कि px के मान को कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि वो qx का भी मान सेम ही हो। जैसे मैं समझिएगा, अगर मैं, ये तो px होता है, ये qx होता है, ये gx और ये rx है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो qx यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए। घात 2 है तो घात 2 ही आना चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई 1 से तुम भाग दे लो। 1 से अगर मैं एक्स स्क्वायर में भाग दूंगा तो एक्स स्क्वायर होगी, और 1 से जब मैं एक्स स्क्वायर में भाग दूंगा तो एक्स स्क्वायर होंगी। तो यहाँ ये px है, ये क्या है, ये अपन का qx है, तो px की जो घात है और qx की जो घात है वो दोनों बराबर नहीं हुई। तो बस मैं यही बात लिख दूंगा, मैं कहूँगा हल px, माना कि px कितना हो जाएगा, px हो जाएगा अपन का एक्स स्क्वायर, और gx कितना है, gx है अपन का 1। तो फिर qx क्या हो जाएगा, qx जब मैं भाग लगाऊंगा तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और rx क्या होगा, rx 0 हो जाएगा। ये देखो, तो पहला मैं लिख दूंगा, अतः
घात किस चीज का, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। अतः घात पी एक्स देखिएगा तो वो घात क्यू एक्स के बराबर है। अरे हाँ या ना, पी एक्स एक्स स्क्वायर है, क्यू एक्स एक्स स्क्वायर है। सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं और 2 क्या कहता है, क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स देखना है तो मैं कहूंगा माना, देखो क्यू एक्स और आर एक्स देखना है तो हमें कैसे, घात क्यू एक्स और क्यू एक्स, तो मुझे तो पहले पी एक्स पता होनी चाहिए, उसके बाद क्यू एक्स भी पता होनी चाहिए, उसके बाद मुझे आर एक्स भी पता होनी चाहिए और जी एक्स भी मुझे पता होना चाहिए। तो अगर पी एक्स, अच्छा एक चीज़ देखो, क्या मैं एक्स क्यू प्लस का एक्स को भाग लगा के देखूँ एक्स स्क्वायर से, ठीक है, तो ये भाग लगेंगे एक्स मर्तबा में, तो एक्स क्यू खत्म, ये एक्स नीचे आ जाएंगी, तो ये आर एक्स है भाई, और ये क्या है क्यू एक्स, ये क्या है पी एक्स, और ये क्या है जी एक्स। और जरा देखोगे तो क्यू एक्स की जो घात है एक्स की पावर एक, ये आर एक्स की घात एक्स की पावर एक के बराबर है, तो मैं यही क्यों लिख दूं एक्स क्यू प्लस एक्स, जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आर एक्स कितना है एक्स, और क्यू एक्स कितना है भाई, क्यू एक्स अपन का है एक्स, है या ना। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं, देखिए पी एक्स इतना है, क्यू एक्स इतना है, तो क्यू एक्स की घात एक्स की पावर एक और आर एक्स की घात भी एक के पावर एक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। घात आर एक्स बराबर 0 कोई भी कह सकता है भाई, मैं कहूंगा लो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले लो, जी एक्स बराबर तुम एक्स ले लो, तो आर एक्स तुम्हारा कितना आ जाएगा 0, और क्यू एक्स कितना आ जाएगा एक्स, और ये हमारी बात हो गई पूर्णतः सत्य। इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को समझ सकते हैं, और समझना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम का समय नज़दीक आ रहा है और आपको मेहनत करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को भी भेज सकते हैं ताकि वो भी समझें। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में या अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।